जानकारी बच्चों को बहुत है। हमारे बच्चों को बेसिक जानकारी आप जो भी पूछेंगे। बताओ कि हमारे देश का क्या क्या नाम है? भारत देश के अलावा भी दूसरा नाम है हिंदुस्तान। और क्या नाम है? इंडिया। हमारे भारत देश के अभी राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री भी पूछ लीजिए। उप मुख्यमंत्री कौन है हमारे देश के? हमारे देश के उप मुख्यमंत्री है वो हमारे राज्य के है। क्या है? हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री है वो। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। शिक्षा की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में सभी पत्रकार शिक्षा की खोट निकालते रहते हैं, नुक्ताचीनी निकालते रहते हैं। आज मैं आपको यह दर्शाने जा रहा हूं, यह दिखाने जा रहा हूं कि जहां शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा की नुक्ताचीनी निकालने के साथ साथ मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि शिक्षा के जो कर्मी हैं वो किन दर्द से गुजर रहे हैं या किन चीजों का अभाव विद्यालय में होता रहता है। अभी मैं यहाँ पे आया, जैसा दिखाइए कैमरा, ये सारे बच्चे एक दरी पे बैठे हुए हैं, जबकि ये प्राथमिक विद्यालय है और 1 से 5 तक का विद्यालय है। इस विद्यालय में बेंच डेस्क होना चाहिए। मैंने पूछा मैम से ऑफ कैमरा कि मैम यहाँ पे बेंच डेस्क नहीं है, तो प्रधानाध्यापिका मैम ने बताया कि बेंच डेस्क क्या कहें, यहाँ तो दरी भी नहीं था और पर्सनल पैसे से दरी मैं ली हूँ और दरी पे बच्चे को बैठाती हूँ और इसके साथ बेंच डेस्क मैं लगवाऊंगी। जब एक फंड आएगा दूसरे विधा का, दूसरे चीजों के लिए फंड आएगा, उस फंड से मैं काट करके बच्चों के लिए बेंच डेस्क लगाऊंगी। जहां एक और बिहार के आला कमान स्वच्छता अभियान की बात करते हैं विद्यालय में कि विद्यालय को स्वच्छ बनाइए, जहां एक और वो बात करते हैं कि जो शिक्षक समय पर नहीं आते हैं उनको निकाल फेंकिए। उनका सीधा स्टेटमेंट है कि जो शिक्षक नहीं आते हैं समय पे उनको निकाल फेंकिए या जो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं उनको निकाल फेंकिए। तो जो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो साहब आपसे विनती है कि उन्हें मुहैया भी कराएं। बच्चों के विषय में आप एक बहुत ही अच्छे मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, सीबीएसई पैटर्न की बात करते हैं, एनसीईआरटी अप्लाई की बात करते हैं और वो अप्लाई धरातल पे नहीं उतरता है। आप इंटरनेट के माध्यम से स्वच्छता अभियान आपके विद्यालय में कितना स्वच्छ है, कितना प्लांटेशन हुआ है, कितना स्वच्छ है, आपका विद्यालय का परिसर कितना स्वच्छ है, इसको आप इंटरनेट के माध्यम से डालिए। ये आपने बना दिया है, पोर्टल पे डालिए, लेकिन धरातल पे उतरिए साहब, आपसे आग्रह है धरातल पे उतरिए। जैसे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आए हैं और ये धरातल पे है। अब बात रहे कि नॉलेज की, तो जैसा मैं नॉलेज की बात करता हूँ कि नॉलेज आप सारे बच्चे नेगेटिव हैं यहाँ के या पॉजिटिव हैं, आप कुछ कह रहे थे? बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और गार्जियन को थोड़ा जागरूक होना होगा। ये जागरूकता यहाँ नहीं है थोड़ा पढ़ाई के प्रति, तो इसके लिए मैं करती भी हूँ। हर महीने इन बच्चों के माँ बाप के साथ हम मीटिंग रखते हैं जिसमें उनको मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई के महत्व को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि माँ का बहुत पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, वो अपने बच्चे को टाइम से बैठाएं पढ़ाने के लिए। और बच्चे हमारे बैठते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि मेरे स्कूल में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर मैं चली भी जाती हूँ कहीं, गेट खुला है, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं बोल के जाऊँगी कि यहाँ बैठना है, रहना है, तो वो रहेंगे। तो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। इनके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके जुटा रही हूँ। कुछ भी नहीं था स्कूल में, लाइट नहीं था, गेट टूटा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो जो भी बेसिक सुविधाएं हैं हम इनको देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनको घर जैसा माहौल हो। मेरे कार्यकाल के दौरान अगर 3-4 बच्चे भी ठेला चलाने से रुक जाएं तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा काम होगा। मैम, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन चुका है इस विद्यालय में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि बैठने की सुविधाएं नहीं है। तो बच्चे अभी भी दयनीय स्थिति में है। आप कह रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे स्थिति में, तो इसके पीछे क्या कारण है?
कारण यही है कि प्राइमरी स्कूल में कहीं भी कहा जा रहा है कि स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है, इसलिए मेरे स्कूल में भी नहीं है। अच्छा। पहले भी कुछ नहीं था तो मैं दरी बोली कि नहीं, चावल के बोरा पर बच्चे बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं दरी खरीदी हूँ, लेकिन 1-2 में वो भी नहीं है अभी। 3 to 5 के लिए ये चीज़ है, और वो अभी हुआ है 2 ही दरी, तो बच्चे ज़्यादा हैं तो अगर कम रहते हैं तो 1-2 का बच्चा भी इधर बैठता है, अगर नहीं है तो फिर बच्चे उधर ही बैठते हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि अगले बार जो मेरा है तो वो डेस्क बेंच ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बच्चे ठंडा में नीचे बैठते हैं तो ये थोड़ा दिक्कत है। मैम विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं लगभग? मेरे स्कूल में अभी 118 बच्चे नामांकित हैं, और टोटल कोई ये नहीं है, जितना नामांकित है उतना बच्चा आते हैं। और ठीक उसके अनुपातिक तौर पे अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक एक आपके टीचर यहाँ और चाहिए। और चाहिए? बिल्कुल टीचर की कमी है? टीचर की कमी अभी भी है। इतना लिखा पढ़ी होने के बाद मुझे एक टीचर मिला है, बड़ा मुश्किल से। कक्ष की कमी है। मैम, अभी ज्ञान की बातें चल रही है और शिक्षा की बातें चल रही है, और सरकार के द्वारा एक नियम लागू हुआ है कि समय पर जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये इस पे कितना खरा उतरता है आपका विद्यालय? मेरा विद्यालय खड़ा उतरता है, सभी टीचर समय आते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी मान लीजिए दूर से लोग आते हैं या मैं ही कभी आ रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, तो 5-10 मिनट का चलता है, वो थोड़ा बहुत होता है। उस अदरवाइज टाइम का पूरा मैनेज किया जा रहा है, सब सही से हो रहा है। और निष्कासन की बात है, जहाँ पदाधिकारी लोग तो कुछ भी निष्कासन के लिए निकाल देते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि टीचर जितने हैं वो 75% से ज़्यादा ही टीचर जो हैं वो देते हैं, और जो देना टीचर में जितना देने का प्रवृत्ति है वो शायद हमको लगता है किसी विभाग में नहीं है। मैम, एक और योजना है अभी बिहार सरकार ने तत्कालीन निकाला है कि आपको नेट के माध्यम से अपने स्कूल की स्वच्छता अभियान को दर्ज करवाना, अपलोड करना है। तो इसमें कहाँ तक आप सक्षम हो पाएंगे? क्या लगता है कि ये सही है, जायज है, या फिर यूं ही नाजायज है? ठीक है, जायज है, जायज। क्योंकि मॉनिटरिंग तो होना ही चाहिए जी। मॉनिटरिंग हो रहा है, अगर ऑनलाइन हो रहा है, मान लीजिए हमारा मैसेज समाज में नहीं जा रहा है, हमारा मैसेज आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर हम नेट पे अपलोड करते हैं इसको तो मेरा मैसेज आप तक जाएगा, शायद और ऊपर भी जाए। तो जो भी है तो अच्छा मिले, बुरा है तो बुरा मिले। मैम, एक सवाल और है आपसे कि मध्याह्न भोजन, अभी सारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि विद्यालय में पहले बनता था और उसको बंद कर दिया गया है, एनजीओ को दे दिया गया है। कई जगह से शिकायत भी आ रही है कि एनजीओ के द्वारा खराब खाना मिलता है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो मैं कहूँगी कि खाना तो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इसके ज़्यादा पचड़े में मैं पढ़ना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि खाना स्कूल में बनता था तो बच्चे 100% खाते थे, अभी बच्चे खाते बहुत कम हैं। तो खाना का आकलन आप लोग खुद ही करिए। खाना की बर्बादी होती है ज़्यादा, बिल्कुल बर्बादी होती है, बच्चे उतना खाते जो नहीं हैं। न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता बच्चों को। जी, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अंजना झा, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय छठपोखर, 2015 से हूँ। कहते हैं देश का निर्माण शिक्षकों के हाथ में है, शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। सर्वविदित है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 5 सितंबर को हम लोग उनका शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें याद करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, वो भी शिक्षक के ही कैरियर से, शिक्षक के ही विधा से कैरियर शुरुआत करके वो राष्ट्रपति तक वो सफ़र किए थे। और अगर एक शिक्षक नहीं हो तो एक बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, अगर एक शिक्षक नहीं हो तो एक बच्चा आईपीएस नहीं बन सकता। तो शिक्षकों से बातचीत करने के लिए हम पहुंच गए हैं मध्य विद्यालय सुदिन चौक, और क्या इनके विद्यालय में आरटीई 2005 की बात करें या आरटीई 2000 नया जो है 2021, क्या वो लागू है या नहीं, वो हम प्रधान अध्यापक महोदय से बातचीत करके जानेंगे क्या लागू है, या अभी जो बिहार के आला कमान ने ऑर्डर कर दिया है कि पोर्टल के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप स्वच्छता अभियान का रिपोर्ट अपने विद्यालय का दें और आपको इनाम दिया जाएगा, जो विद्यालय अच्छा होगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये एक नया नियम हमारे आला कमान ने यह भी लागू किया है कि जो शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आ पाते हैं उन्हें बाहर निकालो। तो क्या इन सब मुद्दों पे खरा उतर पाता है ये मध्य विद्यालय सुदिन चौक? आइए बातचीत करते हैं यहाँ के प्रधान अध्यापक से।
सर, अभी सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया गया है कि जो समय पे शिक्षक विद्यालय नहीं आएंगे उन्हें निष्कासित कीजिए। तो क्या इसमें इस विश्वास पे खरा उतर पाता है आपका विद्यालय? हमारे यहाँ सब समयबद्ध है, सभी शिक्षक समय पर आते हैं और बच्चे को जो दैनिक तालिका है उसके अनुसार पठन पाठन उपलब्ध कराया जाता है। सर, एक और अभी जस्ट आया है कि आप स्वच्छता अभियान को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना अप्लाई करते हैं अपने विद्यालय में? ये पोर्टल के माध्यम से, नेट के माध्यम से आपको अपडेट रखना है, तो इसमें कहाँ तक सर आपका खड़ा हो पाता है विद्यालय? हमारे यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर का जो हमारा परिवेश है बिल्कुल साफ सुथरा है और इस पर विशेष निगाह हमारे सभी शिक्षक इस पर ध्यान देते हैं और हम भी इस पर ध्यान देते ही हैं और साफ सफाई का प्रॉपर ख्याल। तो सर, इसके लिए क्या कदम उठाते हैं आप? बच्चों में स्वच्छता अभियान लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं? बच्चों में स्वच्छता, पहला बात तो एक रूटीनबद्ध तरीके से शौचालय की सफाई कराते हैं और हमारे यहाँ जो रसोइया हैं उनसे साफ सफाई, कभी कभी बच्चों से भी उसकी जी हाँ, तो उसमें रसोइया भी स्वच्छता में मदद करती है और हम लोग भी सब मिल करके उसको। तो सर, क्या विशेष आप करवाते हैं? जैसे कि ये ट्रेनिंग दिया जाता है शिक्षकों को फिजिकल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, तो क्या वो इम्प्लीमेंट होता है आपके विद्यालय में? और एकदम होता है जी। बच्चे शौचालय जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, तब जाके क्लास में बैठते हैं। ये सब बात सिखाया जाता है और खाने से पहले हाथों की अच्छी तरह से सफाई साबुन से और शौचालय से आने के बाद हाथ की अच्छी तरह से सफाई साबुन से बच्चे करते हैं अपने घर में भी और विद्यालय में। NCF 2005 का पूरी तरह से नियमबद्ध है? जी जी, प्रयास तो है और उस दिशा में हम लोग प्रयत्नशील भी हैं। और RTE 2007 अभी आप लागू किए हुए हैं स्कूल में, या फिर जो नया RTE आया है, नया शिक्षा का नियम, वो बिल्कुल नया है, अपडेट है और हम लोग जो नया सभी शिक्षा विभाग का जो भी गाइडलाइन आता है उसके अनुसार हम लोग उसको फॉलो करते हैं और उस पर काम करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल ये है आपसे कि सर, मध्याह्न भोजन पहले विद्यालय में चलता था, जो कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न विद्यालय थे, हालांकि उसमें भी हो हल्ला हुआ करता था बिहार में, लेकिन अभी जो NGO के द्वारा मध्याह्न भोजन आ रहा है विद्यालय में, क्या यह गुणवत्तापूर्ण है? न्यूट्रिएंट्स सभी है बच्चों के लिए? इसमें जो अभी वर्तमान में NGO के द्वारा जो भोजन की आपूर्ति की जाती है वह गुणवत्ता में पहले से बहुत बेहतर है। बार बार हम लोग के जो कुछ कमी रहती थी हम लोग उसको कहते भी थे और उसमें काफ़ी सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है। हाँ, बच्चों को सभी पोषक तत्व से मिलता है। हाँ, सभी पोषक तत्व बच्चों को जो निर्धारित है वो मिलता है। सर, आप अपना परिचय दे दें और विद्यालय का नाम बता दें। प्रणव कुमार सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय तत्मा, सदर मुख्यालय पूर्णिया।